कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर 2025-26 सेशन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट अप्लाइड केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं। ठीक है, ये बार बार आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आपको इग्नोर नहीं करना है। यदि आप इग्नोर करते हैं तो बिल्कुल बैक के चांसेस बनेंगे। और इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा बैक लगते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है, इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जैसा कि आपने फिजिक्स के पेपर में आज की देख लिया होगा। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पेपर बनता है, हल्के में नहीं लेना है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ आपको करके जाने हैं, और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। जस्ट क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये है अप्लाइड केमिस्ट्री का सबसे पहले ही चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना ही जाना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वांटम नंबर की परिभाषा। क्वांटम नंबर किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके 4 प्रकार होते हैं, चारों की डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी बनता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर ये दोनों क्वेश्चन आप नहीं तैयार करते हैं तो भी कोई बात नहीं है। उसके बाद वाला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है हुन्स अहबाउ रूल और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तीनों अच्छे से याद कर लो, एकदम आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बैठ जाना चाहिए। हुंस का रूल, पाउली का अपवर्जन नियम और आहबाउ रूल बिल्कुल पूछा जाने वाला है कल के पेपर में, देख लीजिएगा आप, ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन। इसकी डिफिनीशन अच्छे से याद होनी चाहिए। किसे कहते हैं मोलरता, किसे कहते हैं मोललता और नॉर्मलता, इन सब की परिभाषा याद कर लीजिए। और इन सब का आपको क्या सूत्र तैयार होना चाहिए। ठीक है, इन सब का फॉर्मूला तैयार होना चाहिए, क्योंकि एक दो न्यूमेरिकल फिक्स है, बन के आएगा फिक्स। अभी मैं आपको एक सीरीज़ दूंगा न्यूमेरिकल की सीरीज़, उसमें भी आपको चैनल पर विजिट करके उसको वीडियो को भी देखना होगा, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और आने वाले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का जिक्र किया गया है, तो वीडियो भी देखना ना भूलें। अगर आपने अप्लाइड केमिस्ट्री का नोट्स नहीं बनाया है तो क्या करना है, फटाफट से जाके टेलीग्राम चैनल पे बोलना है कि अप्लाइड केमिस्ट्री का नोट्स भी चाहिए, तो उसमें इन सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। सारे क्वेश्चन हाईलाइटेड है उसमें, आपको ईजिली मिल जाएगा और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बस क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करना है कि ये चीज़ चाहिए, या फिर यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा सब कुछ। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आयनिक बॉन्ड एवं कोवैलेंट बॉन्ड में डिफरेंस, और क्या होता है आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपको पता होना ये चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं संकरण की परिभाषा, हाइब्रिडाइजेशन बहुत बार पूछा जाता है, इसकी डिफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है क्वेश्चन नंबर 7, वो है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर में अंतर। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में अंतर बहुत पूछा जाता है। क्या होता है कठोर जल और मृदु जल, और इसको कैसे बताना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, क्या सोप टेस्ट आपने पढ़ा ही होगा, सोप टेस्ट के आधार पर हार्ड वाटर एवं सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस, तो इसी के एग्जाम्पल से आपको डिफरेंस क्लियर करना है। ठीक है, आगे देखते हैं सोडा लाइम प्रोसेस एंड जियोलाइट प्रोसेस। फिक्स है, एक पूछा जाने वाला है, कंफर्म पूछा जाएगा कल के पेपर में, आप लिख के ले लीजिए। आगे देखते हैं TDS यानी कि टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। क्या है, पानी की गुणवत्ता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है आपको बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं अलॉय वाले चैप्टर से आपका कौन सा क्वेश्चन बन के आ रहा है। मेटल, मिनरल एंड ओर में क्या अंतर है ये आपको बताना है, इन सब का डेफिनेशन लिखना है आपको। और आगे देखते हैं अलॉय क्या होता है, फेरस एंड नॉन फेरस अलॉय के उदाहरण और उपयोग लिखने हैं आपको। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का, वो है पॉलीमर। फिक्स क्वेश्चन है, पॉलीमर बहुत बार पूछा जाता है, और नायलॉन 6, इसको आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में अंतर बताना है। बहुत बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा, इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म कल की डेट में पूछा जाने वाला है। और आगे देखते हैं रबर, इसकी डिफिनेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए।
इस वाले चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, तो सिंपली रबर के बारे में आपको पता होनी चाहिए, इसकी डिफिनीशन अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा गया है एससीवी एंड एलसीवी क्या होता है। इसमें से भी हर साल एक क्वेश्चन बनता है, इस टॉपिक से कंफर्म क्वेश्चन बनता है। पिछली बार इसमें से एक न्यूमेरिकल बना था 5 नंबर का, अभी मैं आपको न्यूमेरिकल वाली सीरीज़ में दिखाऊंगा। और फिलहाल के लिए इसका डिफरेंस आपको इसकी डिफिनीशन से पता होना चाहिए। डिफिनीशन इस बार ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने के, तो इसका डिफिनीशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एलपीजी, सीएनजी, वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस, इसमें से सब कुछ आपको पता होना चाहिए। एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है और सीएनजी का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, और इनके संगठन कैसे होते हैं ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से आपको याद होना चाहिए। इन सब का डिफरेंस और डिफिनीशन अच्छे से पता होनी चाहिए। एक फिक्स क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा। इसके बाद भी जो क्वेश्चन है वो भी फिक्स क्वेश्चन है। बीओडी एंड सीओडी में डिफरेंस, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये भी फिक्स क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है उसमें से पूछा गया क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट में अंतर, ये आपको भी पता होनी चाहिए, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फिक्स क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, फैराडे की इलेक्ट्रोलिसिस के दोनों रूल आपको मालूम होने चाहिए। ये इलेक्ट्रोलिसिस का रूल, फैराडे के दोनों नियम का हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। और ये भी संक्षारण जो है फिक्स क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इस बार भी पूछे जाने के चांसेस हैं। कोरोजन बहुत बार पूछा जाता है, या कोरोजन के रोकने के उपाय। और एक क्वेश्चन जो आईएफ में इंक्लूड नहीं किया है वो है एक अच्छे स्नेहक का गुण क्या क्या होना चाहिए, वो भी आपको लिखना है। आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।